हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज आप लोगों की उर्दू के प्रैक्टिस की पहली क्लास है। हमने टारगेट रखा है कि जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, बेन ही जो सीटेट के क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग लेंगे और हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को देख करके उसका बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, तहलील करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है तो सही क्यों है, और कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है। अगर इस चीज़ को हम लोग सीख लेते हैं तो इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसका सवाल, आप उसका ऑप्शन सही करके आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों का टारगेट ये है कि अब की जो 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, जिन्होंने लैंग्वेज के तौर पे उर्दू को लिया है, उर्दू को चुना है, वो उर्दू ज़ुबान में 30 में 30 नंबर ला सकें। ठीक है, तो इसी को देखते हुए सबसे पहले आपका अगस्त 2023 में जो एग्ज़ाम सीटेट का हुआ है उसके पेपर को मैंने लिया है, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, ये आपका बिल्कुल बेअइन ही वही क्वेश्चन है सीटेट वाला। ठीक है, इसमें हम लोग क्या उर्दू ज़ुबान के बारे में देखेंगे। ठीक है, उर्दू ज़ुबान। अब इसमें कुछ हिदायत दी गई है जिसको आप इंस्ट्रक्शन कहते हैं। देखिए, आप चाहे हिंदी मीडियम के हों या इसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम के हों, आप बिल्कुल हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जिन्होंने उर्दू ज़ुबान फर्स्ट चुनी है उसके क्वेश्चन, यानी उर्दू ज़ुबान फर्स्ट के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, यानी ज़ुबान फर्स्ट उर्दू। अब ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, ये आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। अगर नए हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। इस पे आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स दे दिए जाएंगे ताकि आप उसका मुताला कर सकें, स्टडी कर सकें। ठीक है, इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ अच्छी लग रही तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव कोई मशवरा है उसको ज़रूर लिखें। इसी के साथ अपने साथियों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस मुफीद क्लास का फ़ायदा उठा सकें। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर इससे पहले आपने दिया हो, उसमें आपका ना निकला हो तो आपने देखा भी होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सीरीज़ में अगर देखेंगे तो 91 है। 91 से आपके जो है ये उर्दू ज़ुबान फर्स्ट के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि उस्ताद छठी जमात के तलबा को, छठी जमात के तलबा हैं, यानी बच्चा 10 साल से ऊपर का है। ठीक है, एक फिल्म दिखाता है। जो टीचर की क्लास है वो स्मार्ट क्लास है, उसमें स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। अब वो उर्दू ज़ुबान पढ़ाता है तो पढ़ाने में टीएलएम के तौर पे, किसके तौर पे, टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पे ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करता है। यानी आप कहते हैं समाई बसरी आलात का इस्तेमाल करता है। तो कहते हैं कि एक फिल्म दिखाता है क्लास में, ठीक है, जिसमें कैप्शन लगे होते हैं। आपके जहन में आता होगा कि कैप्शन किस बीमारी का नाम है, कैप्शन क्या होता है। देखिए, कैप्शन ये होता है कि जब कोई फिल्म दिखाई जाती है, फिल्म में किसी की तस्वीर है तो उसके नीचे कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक पिक्चर रखी है, ठीक है, इस पिक्चर में एक तस्वीर है, तस्वीर के नीचे कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, यानी इट वाज नॉट मी, यानी मैं नहीं था, इट वाज नॉट मी। तो पिक्चर के साथ कुछ लिखा हुआ है,
इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कैप्शन। समझ में आ गया? यानी तस्वीर के नीचे कोई चीज़ लिखी है, किसी चीज़ के बारे में लिखा है, उसको क्या कहेंगे? कैप्शन। तो ऑप्शन में कहा जा रहा है जिसमें कैप्शन लगे होते हैं, यानी जो तस्वीर दिखाई जाती है उसके नीचे कुछ लिखा हुआ होता है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। ये फिल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है, यानी बच्चे के जो सिलेबस में किताब यानी टेक्स्ट बुक मुतय्यन की गई है उसके एक लेसन, उसके एक सबक, उसके एक पाठ पे वो जो है मुतय्यन है, यानी उससे मुताल्लिक़ है, उससे रिलेटेड है। ठीक है। कैप्शन के साथ फिल्म हौसला अफजाई करती है। अब जो फिल्म दिखाई जा रही है उसमें जो पिक्चर आ रही है उसके नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। वो हौसला अफजाई करती है। किस चीज़ की हौसला अफजाई करती है? सुनने की हिकमत अमलियों की। हिकमत अमली, जो आपके वर्ड डिफ़िकल्ट लगेंगे उसका माना मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है। हिकमत अमली जिसको आप कहते हैं स्ट्रेटजी, हिंदी में कहेंगे क्या? रणनीति। सुनने की हिकमत अमलियों, इन्हिमाक से देखना। इन्हिमाक मतलब बहुत ही गौर से देखना, और तलबा को ज़ुबान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब की। क्या इस चीज़ की हौसला अफजाई दी जाती है? यानी तलबा को ज़ुबान के मुस्तनद मवाद, यानी ज़ुबान के मुस्तनद मतलब मेयारी स्टैंडर्ड, मवाद वही मटेरियल के बरतने की तरगीब दी जाती है, यानी हौसला अफजाई की जाती है। ठीक है। हौसला अफजाई की। दूसरा ऑप्शन क्या है? इन्हिमाक से देखने और सुनने की। तीसरा ऑप्शन क्या है? मज़ीद फिल्में देखने में तलबा की दिलचस्पी, ज़ुबानी इशारों के ज़रिए सुनने की हिकमत अमलियों, किरदारों की तहसीन और तबसरा लिखने की। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, इसमें आपका सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है फर्स्ट। कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट है तो फर्स्ट क्यों है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सुनने की हिकमत अमली, आपको पता है कि जब फिल्म दिखाई जा रही है तो फिल्म में ऑडियो भी होगी, यानी एक साउंड आवाज़ भी आएगी। तो बच्चा जब कोई चीज़ देखता है और देख करके सुनता भी है तो 95% लोग, इस पर रिसर्च हुई है कि 95% लोग इसी को पसंद करते हैं कि कोई चीज़ देखें, तस्वीर देखें, उसके साथ साथ सुने भी। अगर इस तरह से टीचिंग होती है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे आप हमें देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, उसके साथ टेक्स्ट बुक भी आप जो है स्लाइड भी देख रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल को आप लेटा के, यानी इस तरह से लेटा करके, यानी लैंडस्केप मोड में जब आप देखेंगे तो आप जो स्लाइड में लिखी हुई चीज़ें वो चीज़ आपको साफ दिखेंगी। ठीक है। तो सुनने की हिकमत अमली, जाहिर सी बात है बच्चा जो है सुनेगा, जब देखेगा उसके साथ आवाज़ आएगी, सुनेगा। इन्हिमाक से देखने, जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि 96% लोग, 95% लोग इसी चीज़ को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें दो सेंस लग रहा है। हवासे खमसे ज़ाहिर आपके कितने हैं? आपके 5 हैं। एक आँखें हैं जिनसे आप क्या है? देखते हैं। नाक है जिससे आप सूंघते हैं। ज़ुबान है जिससे आप चखते हैं। और आपका कान है जिससे आप सुनते हैं। हाथ है जिससे आप टच करके चीज़ों को महसूस करते हैं। 5 हैं। जिस ऑप्शन में ज़्यादा हवास यानी ज़्यादा सेंस लगेंगे वही ऑप्शन आपका सही जाएगा। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। सुनने की हिकमत अमली, जाहिर सी बात है, इन्हिमाक से देखने, जब कोई चीज़ सुनेगा तो उसके साथ गौर से देखेगा भी। ठीक है। और तलबा को ज़बान के मुस्तनद मवाद, जाहिर सी बात है जब उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा होगा वो मेयारी टेक्स्ट होगा क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक से मुताल्लिक है, के बरतने की तरगीब की हौसला अफजाई करता है उस फिल्म को दिखा करके। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इन्हिमाक से देखने और सुनने, इसमें दो ही है। मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब इसमें नहीं, इसलिए सही नहीं है। मज़ीद फिल्में देखने में तलबा की दिलचस्पी, अब इसमें ये जो है ज़्यादा सेंस नहीं आ रहे हैं इसलिए ये सही नहीं होगा।
ज़ुबानी इशारों के ज़रिए सुनने। अब ज़ुबानी इशारे, यहाँ इशारे की तो बात आ नहीं रही क्योंकि यहाँ तो बच्चा सुन भी रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इस तरह से अगर हम लोग समझते हैं हर एक ऑप्शन को, तो इस पैटर्न पे कोई भी आपकी पेडागोजी में से कोई भी सवाल आएंगे आप उसको आसानी से हल करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, ये मैंने बताया कि आपका जो कैप्शन क्या होता है उसकी तस्वीर। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। दूसरा सवाल आप क्या क्या है, पहले एक दावा दिया जा रहा है, यानी किसी चीज़ को बताया जा रहा है, कोई एक दावा कि फला फला चीज़ है, फिर उस दावे को सही ठहराने के लिए दलील दी जा रही है, रीज़न बताया जा रहा है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं आपके। पहला क्या कहा जा रहा है, दावा में क्या है, एक बच्चा अवाइली उम्र में इस्म से ज़्यादा, यानी इसमें से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल करता है। बच्चा अभी छोटा है, जाहिर सी बात है, अवाइली उम्र का मतलब अभी छोटा है, अब 6 में होगा, 7th में होगा, ठीक है। आपको पता है क्लास 8 तक, यानी 6 क्लास 8 तक ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल के बच्चे होंगे। 7th में है तो कितना होगा, 13 साल का, और इसी तरह 6 में है तो कितना होगा, 12 साल का। तो अवाइली उम्र उसकी है, ठीक है, अभी टीन एज है। तो एक बच्चा अवाइली उम्र में इसमें से ज़्यादा फेल, इसमें आपको पता है जिसको आप नाउन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। इसमें से ज़्यादा फेल, फेल यानी वर्ब जिसको आप क्रिया कहते हैं, इस्तेमाल करता है, यानी इसमें से ज़्यादा फेल का इस्तेमाल करता है। और कवायद जिसको आप ग्रामर कहते हैं, कवायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है, यानी कवायद के एतबार से चीज़ों को नहीं बोलता, ठीक है। और फेल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जैसे आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, जाता हूँ, ठीक है। दलील क्या दी जा रही है, उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है। तो क्या इसका रीज़न यही है कि बच्चों के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा, यानी अल्फाज का जो भंडार है वो बहुत कम है? बताइए। अब इसमें कहा गया है मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करें, यानी पहला क्या है, इसमें क्या है, अलिफ यानी दावा सही है और बा यानी दलील गलत है। दूसरा क्या है, अलिफ और बा सही है लेकिन बा अलिफ की सही तवज़ी नहीं है। तीसरा क्या है, अलिफ गलत है और बा सही है। चौथा क्या है, अलिफ और बा सही है। देखिए, अलिफ भी सही लग रहा है और बा में वही बात कह रहे हैं कि इसम का इस्तेमाल कम करता है, फेल का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि ज़ख़ीरे अल्फाज कम हैं। तो अलिफ और बा सही है और बा अलिफ की सही तौज़ीह करता है, सही वजाहत करता है, ठीक है, सही तौर पे तशरीह करता है। तो आपका ऑप्शन 4th वाला आपका सही होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा। समझ में आ रहा तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी बहुत टाइम है, आप सीटेट में आप उर्दू सब्जेक्ट में, उर्दू में 30 मार्क्स ला सकें। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, एक बच्चा अपनी ज़ुबान के क्लासरूम के तजर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है। एक बच्चा है, क्लास 6 में, 7th में, 8th में होगा। ज़ुबान में जो कुछ उसने अपने क्लास में सीखा है, ज़ुबान के क्लास में, यानी उर्दू ज़ुबान की क्लास है, ठीक है, उसमें जो कुछ उसने तजर्बात को क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस, जिसको आप हिंदी में कहेंगे अनुभव, जो कुछ उसने लिया है वो अपनी वालिदा से, अपनी मदर से साझा करता और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने अपने बस्तों यानी बैग से एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर हम उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीक़ा है। मतलब जो कुछ क्लास में एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियाँ, गतिविधियाँ होती हैं, वो अपने माँ से बच्चा जाकर घर पे साझा करता है, बताता है कि कभी कभी टीचर करते हैं कि आप लोग अपनी आँखें बंद कर लो, आँखें बंद करके अपने बैग में अपना हाथ डालो, ठीक है, और जो सामान मैं कहूँ उसको
टटोल करके उस सामान को बाहर निकालो। इस तरह की एक्टिविटीज़ टीचर क्या कराता है, क्लास में कराता है बच्चों से। अब कह रहे हैं ये तबसरा, यानी ये जो पूरा डिटेल बताया गया है, बच्चों की आमोजिशी तरजीहात को जाहिर करता है। आमोजिशी यानी लर्निंग, जिसको आप कहते हैं अधिगम। आमोजिशी तरजीहात को जाहिर करता है। बच्चे की तरजीहात को निशानजद कीजिए। बताइए चारों में से कौन सा सही होगा। पहला क्या है, जब मैं हरकत करता हूँ यानी मूवमेंट करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ, पहला। दूसरा क्या है, जब मैं सुनता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ। तीसरा क्या है, जब मैं नकल करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ। इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन आपको आपका पहला लग रहा है। क्या लग रहा है? पहला। अब कहेंगे पहला क्यों लग रहा है, आप समझ लीजिए। जब मैं हरकत करता हूँ, जाहिर से टीचर ने आंख बंद करा दी और कहा कि अपने 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 हाथ को बैग में डाल करके, अगर मैं कहूँ उसमें से पेन निकालो तो पेन को टटोल करके निकालेगा, ठीक है। तो ज़बान को सही से याद कर। अब टीचर ने कहा, बच्चे ने अपने कान से सुना, सुनने के बाद अपने हाथ से टच भी किया। ज़्यादा सेंस किस में लग रहे हैं? पहले ऑप्शन में ना। हाथ से जब टच किया, पहले सुना, दिमाग में बिठाया, दिमाग में बिठा करके फिर उसने हाथ से टच करके सामान को निकाला, तो वो जो चीज़ है यानी जो पेन है, अब वो समझ जाएगा कि पेन किसको कहते हैं, ठीक है। वही चीज़ है, हरकत करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद, यानी उस वर्ड को सही से मैं अपने जहन में याद कर लेता हूँ कि कलम किसको कहते हैं, ठीक है। और बाकी ऑप्शन उतना ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है 94, ठीक है, यानी चौथा आपका है। इस मिसाल को पढ़िए और तलबा मिसाल से मुताबकत के लिए करते हैं, यानी तलबा मिसाल से मुताबकत के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। कहते हैं कि इस मिसाल को पढ़िए। जो तलबा मिसाल से मुताबकत के लिए करते हैं, मिसाल पहले लेते हैं फिर उसको मुताबकत यानी किसी चीज़ पे फिट करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं, यानी हिकमत अमली जिसको आप स्ट्रेटजी या रणनीति कहते हैं, हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। कह रहे हैं कि क्या है, उसको देखते हैं हम। अगर मुझे किसी का मतलब व माना नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूँ, उस पर गौर करता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अगर मुझे किसी का मतलब व माना नहीं मालूम है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि इस कोई ख़ास तौर पे कोई वर्ड आया, पर्टिकुलर वर्ड है, उसका माना क्या होगा, तो मैं उस पर गौर करता हूँ, इस पर गौर करूँगा, उसका सियाक व सबाक यानी कंटेक्स्ट देखूँगा, उसके बाद उसके माने तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या है? हवाला जाती मवाद से रुजू, मश्क के लिए मौक़े का इस्तेमाल, ज़हन के तज़ब्ज़ुब की कैफियत, तरतीब व तंजीम पर तवज्जो। तरतीब व तंजीम यानी कोई चीज़ सिस्टम से रखना, ज़ुबान के तज़ब्ज़ुब, तज़ब्ज़ुब कहते हैं यानी किसी चीज़ को ज़हन के तज़ब्ज़ुब यानी उसका जहन जो दिमाग है तज़ब्ज़ुब में है, ना इधर है ना उधर है, यानी डाउट में है, ठीक है, की कैफियत। मश्क के लिए मौक़े का इस्तेमाल, ये मश्क यानी एक्सरसाइज, हवाला जाती मवाद से, हवाला जाती यानी रेफरेंस वाले मवाद से रुजू। जाहिर सी बात है किस कंटेक्स्ट में बात कही जा रही है आप उसको देख करके उसके माना जानने की कोशिश करते हैं, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा।
हवाला यानी रेफरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। 95 क्या है? तशख़ीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े क़द्र के लिए होता है? अब आप कहेंगे तशख़ीसी जांच किसको कहते हैं? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट। तशख़ीसी जांच जिसको आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है कि जैसे आपने आज कोई लेसन पढ़ाया क्लास में, ठीक है, पढ़ाने के बाद आप आखिर में बच्चों से कुछ सवालात पूछते हैं। सवालात पूछने का मकसद ये है कि टीचर ये जानना चाहता है कि जो मैं आज पढ़ाया हूँ बच्चा उस कंसेप्ट को समझा है कि नहीं। ठीक है, अगर पूछने के बाद कुछ कंसेप्ट, कोई कहानी का मतलब या नज़्म का मतलब बच्चा नहीं समझ पाया है तो टीचर दोबारा पढ़ा सकता है। जिस कंसेप्ट को, जिस तस्वूर को नहीं समझ पा रहा उसको दोबारा बता देगा। तो सबसे पहले क्या होता है? तशख़ीसी जांच की जाती है जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। आप जाएंगे, आपको बुखार है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा, कहेगा ब्लड चेक करवा के लाइए कि ये जो बुखार आ रहा है बुखार क्यों आ रहा है, मलेरिया की वजह से है कि डेंगू की वजह से है या चिकनगुनिया की वजह से है, आजकल बहुत सारे बुखार चल गए, या टाइफाइड की वजह से है। तो जांच करके टीचर ये पता लगाना चाहता है कि बुखार किस वजह, डॉक्टर ये पता लगाना चाहता है कि बुखार किस वजह से है। इसी तरह टीचर पढ़ाने के बाद, कोई यूनिट पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लेता है वो भी क्या है? वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। उसके बाद जब पढ़ाएगा उसको क्या कहते हैं? उसको रिमेडियल टीचिंग कहते हैं, जिसको आप उर्दू में लिख के आएगा इस्लाही तदरीस या मुआलजाती तदरीस। ठीक है, इसको लिख लीजिए कहीं। तशख़ीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े क़द्र के लिए होता है? अंदाज़े क़द्र यानी असेसमेंट। अंदाज़े क़द्र यानी असेसमेंट। किसके अंदाज़े क़द्र के लिए होता है? बताइए। आमोज़गारों के मतन के अहम निकात की तलख़ीस की सलाहियत की, आमोज़गारों की ज़ुबान की अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत की, हुसूलियाबी के मुताबिक आमोज़गारों की दर्जाबंदी की, ज़ुबान में आमोज़गारों के मज़बूत और कमज़ोर पहलू की। ये ऑप्शन सबसे सही सटीक लग रहा है, यही आपका सही है। देखिए, मैंने पहले बता दिया कि तशख़ीसी जांच क्या है। डायग्नोस्टिक टेस्ट पहले लिया जाता है, यानी सालाना एग्ज़ाम से पहले, जिसको आप कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपने पढ़ा होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इससे पहले मैंने हर एक चैप्टर की डिटेल वीडियो बनाई है। ठीक है, आप वहाँ जा कर के हर एक चैप्टर को देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, फिर रिमेडियल टीचिंग क्या है, असेसमेंट क्या है, इवेल्युएशन क्या है, सारी चीज़ों को मैंने बताया। इसी के साथ मैंने एक मैराथन भी बनाया है, उसको देख करके आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी आप जा कर के हर एक वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है, उसको देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। चलिए, मैंने बताया कि टेस्ट क्यों टीचर लेता है, ताकि पता चले कि कौन सा पहलू मजबूत है या कौन सा कमज़ोर है, कौन चीज़ को बच्चा किस चीज़ को समझ पाया, किस चीज़ को समझ नहीं पाया, उसके बाद दोबारा पढ़ा देगा। इसी के लिए जो अंदाज़े क़द्र किया जाता है, तशख़ीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसीलिए होता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। महारती जांच। महारती जांच यानी महारत पैदा करना। महारत किसको कहते हैं? स्किल। हिंदी में क्या कहेंगे? कौशल। महारती जांच में हमेशा अंदाज़े क़द्र यानी इवैल्यूएशन, जिसको आप कहते हैं, या कहेंगे असेसमेंट होता है। किस चीज़ का होता है?
देखिए, आमोज़गारों के ज़ुबान की सतह पर पहुँचने का, यानी ज़ुबान की सतह, सतह का मतलब एक ज़ुबान के कितनी स्किल हैं, 4 हैं, जिसको हम पढ़ते हैं LSRW। एल से लिसनिंग यानी सुनना, एस से स्पीकिंग यानी बोलना, आर से रीडिंग यानी पढ़ना, डब्ल्यू से राइटिंग यानी लिखना। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है, आपकी बेसिक स्किल है। ठीक है। आमोज़गारों की ज़ुबान की सतह पर पहुंचने का, तलबा को पढ़ाई गई ज़ुबान का कसीर हिस्सी आमोजिशी तजर्बात का, हिस्सी यानी जिसका कंसेप्ट किससे हो, दिमाग से हो, हिस्सी हरकी आता है ना, यानी सेंसरी मोटर जिसको कहते हैं, आम बातचीत की ज़ुबान का। महारती जांच में क्या करते हैं, आमोज़गारों के ज़ुबान की सतह पर पहुंचने का। महारती जांच में टीचर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जो बेसिक महारतें एक ज़ुबान की 4 हैं, क्या चारों की सतह पे बच्चा पहुंच सका है, सुन पा रहा है, बोल पा रहा है, लिख पा रहा है, पढ़ पा रहा है। यही क्या है, महारती जांच है। ठीक है, आगे चलते हैं। 97 क्या है, उस्ताद आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है। आमोज़गारों, लर्नर जिसको आप स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है, तलबा, और हाथी के बारे में कहानी पढ़ाने से पहले उसके बारे में आपस में सवाल व जवाब करने के लिए कहता है। उर्दू ज़ुबान की क्लास है, उसमें जंगली जानवर यानी हाथी के बारे में उसमें बताया जा रहा है। अब उस लेसन को पढ़ाने से पहले टीचर क्या करता है, बच्चों को ग्रुप में बांट देता है। ठीक है, और फिर कहता है कि आप ग्रुप में एक दूसरे से खुल करके हाथी के बारे में पूछें कि भाई आपने हाथी देखा है, हाथी के कितने दांत होते हैं, हाथी कितना बड़ा होता है, हाथी के सूंड कैसे होते हैं, उसके दांत का कलर, इन सब चीज़ों के बारे में पूछने के लिए टीचर क्लास में कह सकता है। तो उस्ताद का मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बताइए। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मौजू में दिलचस्पी पैदा करना, ताकि बच्चे थोड़ा क्लास में खूब इंटरेस्ट लें, दिल लगे उनका। हमजोलियों का फीडबैक फराहम करना, फीडबैक जिसको कहते हैं बाज रशी, बाज रशी, कभी बाज रशी लिखे, फीडबैक, फीडबैक मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास पूरे होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि अच्छी क्लास थी, कंसेप्ट क्लियर हुआ, या अच्छी क्लास नहीं थी, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, उसी को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, तबसरा लिखना। चौथा क्या है, उनकी याददाश्त की जांच। बताइए, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन पहला है। देखिए, जब बच्चे ग्रुप में बंट जाते हैं और आपस में एक दूसरे से पूछते हैं तो उनको खूब मज़ा आता है, क्योंकि अपने साथियों यानी पीयर ग्रुप में बात करने में खूब इंजॉय आता है, तो दिलचस्पी पैदा होगी, क्लास जो है बहुत अच्छी रहेगी, इंटरेस्टिव रहेगी। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस तरह से अगर आप समझते हैं तो कोई भी ऑप्शन आता है इंशाल्लाह आप सही करके आएंगे। 98 नंबर देख लेते हैं। ज़ुबान के क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। एक बच्चा है, इतना शोर मचा रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, डिस्टर्ब करने वाले इस तालिब इल्म से आप कैसे निपटेंगे। आप भाई टीचर हैं, आप चाह रहे हैं कि बच्चा जो है सबको डिस्टर्ब ना करे, आप कैसे निपटेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, बताइए। पहले तलबा से उसकी मुआवनत के बारे में बात करेंगे। तलबा माने और जो क्लास में बच्चे हैं उनसे उसकी मुआवनत, ये मुआवनत मतलब मदद, यानी कैसे इसकी मदद की जाए, क्यों मार रहा है, क्यों शोर कर रहा है, क्या बच्चे को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे पढ़ाने की जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटजी है, अप्रोच है, जो मेथड है वो सही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में उसके
पीयर ग्रुप से बात करेंगे या संजीदा तलबा से मुखातब होंगे, उसको इग्नोर करके जो बच्चे संजीदा हैं उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप टीचर एज अ टीचर क्लास में सारे बच्चों को लेकर आपको चलना है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसकी मुआवनत के लिए वालिदैन पर मुनहसिर होंगे। अब सोचेंगे कि अब वालिदैन को बुला करके पूछेंगे, तो ये भी सही नहीं है। तालिब इल्म के रवैये के बारे में स्कूल की मुंतज़िमा और ज़िम्मेदारों को, यानी आप जो है प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर चले जाएंगे, तो शिकायत करने से मसला हल नहीं होगा, ये भी सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप रीज़न तलाश करेंगे कि क्यों शोर कर रहा है, फिर उसी के मुताबिक अपने टीचिंग में आप उसका जो है इलाज कर सकते। पहले वही है, तशख़ीसी जांच करेंगे, उसके बाद जो है मुआलजाती या इस्लाही तदरीस करेंगे। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके बाद क्या है रिमेडियल टीचिंग करेंगे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे क्या है, जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई तौर पर इज्तिमाई गौर खौज करें, कोई टॉपिक है उसके बारे में एक ग्रुप बना दो कि सब लोग उसके बारे में गौर खौज करें, उन्हीं उसके अल्फाज के माना, उनकी हर चीज़ों को, कोई नज़्म है उसको समझने की कोशिश करें और अपना मुसव्वदा तैयार करें। मुसव्वदा क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी उसके बारे में लिखें कि कौन सा लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा मुश्किल था, ठीक है, और उसको एडिट करें। उसको एडिट करना मतलब कहीं कुछ इस्लाह करना, और उस पर नज़र सानी यानी दोबारा उसको पढ़ें। इस अमल से किस महारत का इजहार होता है? बताइए। पढ़ने की महारत, बोलने की महारत, लिखने की महारत। सुन, ये बहुत आसान है भाई। आप क्या कर रहे हैं, गौर व खौज करके मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं तो लिखेंगे ही, एडिट करेंगे तो इसमें भी लिखेंगे, नज़रसानी करेंगे, नज़रसानी करके फिर एडिट करेंगे तो लिखेंगे। तो लिखने की महारत ये तो बहुत आसान है, ठीक है। 100 नंबर का क्या है, पहले दावा दिया जा रहा है इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारतें तनकीदी सोच में मुआविन होती हैं। तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में जब आप सोचें तो क्रिटिकल मतलब उसकी अच्छाई और उसकी बुराई दोनों के बारे में आप जान सकें, उसको क्या कहते हैं? तनकीदी सोच मुआविन होती है। पहला दावा। फिर दलील क्या है? तनकीदी सोच पढ़ने लिखने की ज़ेली महारत है। ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रही भाई। तनकीदी सोच तो हाई लेवल पे है ना, पढ़ने लिखने की ऊपर की महारत है भाई। आप पढ़ करके किसी की बारे में तनकीदी सोच कर सकें, यानी उसमें अच्छाई बुराई को बता कर सकें, ये तो ज़ेली महारत नहीं बल्कि ये ऊपर वाली महारत होगी। तो दलील तो मुझे समझ में नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन हम इसको देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? दर्ज झेल में से मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब करें। अलिफ और बा दोनों सही हैं, लेकिन बा अलिफ की सही तौज़ी नहीं है। अलिफ और बा दोनों सही हैं और बा अलिफ की सही तौज़ी है, ठीक है। और तीसरा क्या कहा जा रहा है? अलिफ गलत है और बा सही है। अलिफ सही है, अलिफ सही तो है, बा गलत है लेकिन बा गलत, यही सही है। चौथा वाला बा गलत है भाई, क्योंकि सोच तनकीदी सोच पढ़ने लिखने की ज़ेली महारत नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये आला यानी अदना यानी आला यानी हाई लेवल की महारत है, ठीक है। आगे चलते हैं। 101 नंबर क्या है? ज़ुबान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती हैं। बताइए। ज़ुबान की मुश्किल और मैकेनिकी मशकों की मदद से आप ज़ुबान में माहिर होना चाह रहे हैं, उसकी चारों स्किल में माहिर यानी सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने में माहिर होना चाह रहे हैं, तो क्या ऑप्शन सही होगा? ज़ुबान की मुश्किल और मैकेनिकी मशकों पर, ज़ुबान की जो मुश्किल मशक है उसको करेंगे, आप माहिर हो जाएंगे। जब उस्ताद एक वक्त में सिर्फ एक महारत पर तवज्जो दे,
जो भी ऑप्शन आपको एक्सट्रीम की तरफ यानी सिर्फ ये सब क्या एक चीज की तरफ, वो हमेशा गलत होता है। अगर एक मरबूत होता होगा, अगर एक मरबूत अंदाज में उन पर अमल किया जाए, मरबूत अंदाज में उन पर अमल किया, मरबूत अंदाज यानी सिस्टम से, पहले बच्चा सुने, सुनने के बाद फिर बोले, फिर कोई चीज़ पढ़े, पढ़ने के बाद लिखे, ये तो सही लग रहा है। चौथा देख लेते हैं, सिर्फ तहरीरी, अब देखो सिर्फ आगे अभी गलत हो जाएगा, तहरीरी जांच और मुफव्वज़ा कामों, जिसको आप कहते हैं मुफव्वज़ा यानी किसी चीज़ को अज्यूम करना यानी फ़र्ज़ करना, ठीक है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन है, तीसरा वाला सही होगा। 102 क्या है, बयानिया महारतों के बरतने के तरीक़ों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़े क़द्र यानी इवेलुएशन के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वह बयानिया महारत यानी स्पीकिंग स्किल, दूसरी वाली स्किल, बरतने के तरीक़ों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़े क़द्र के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वो क्या करे, हैरत अंगेज़ वाक़े को बयान करे, यानी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान था, यानी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा, तो उसके बारे में बयान करे। क्या इससे, इसके बयान करने से बोलने की स्किल निखरेगी। दूसरा क्या है, मतन में शामिल अफ़आल व सिफ़ात को निशानज़द करे। अफ़आल क्या हैं, सिफ़ात क्या हैं, उनको निशानज़द करने से तो बयानिया महारत तो डेवलप होगी नहीं, तो ऑप्शन गलत है। अल्फाज की तौज़ीह में हुई गलतियों को दुरुस्त करे। अब गलती को दुरुस्त करने में लग जाओ तो इससे बयानिया महारत डेवलप होगी, ये भी सही नहीं है। एक कहानी पढ़े और मतन की तफ़हीम से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब दे। एक कहानी पढ़े, मतन की तफ़हीम के मुताल्लिक़, देखिए ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा, लेकिन इससे अच्छा, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन आएगा, फर्स्ट वाला, हैरत अंगेज़ वाक़या, जो उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी इंसिडेंट पेश आया है, जब उसको खूब अच्छे से बयान करेगा तो उसके बयानिया महारत डेवलप होंगी। 103 क्या है, 7वीं जमात का उस्ताद, ठीक है, यानी बच्चा 13 साल का है, मुजव्वज़ा किताब के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने में मुआवनत करता है। एक किताब जो मुतय्यन की गई है कि यही किताब क्लास 7 के बच्चों के को पढ़ाई जाएगी, उसके अलावा दूसरी किताबें यानी बच्चों का लिटरेचर, कोई किस्से कहानी की किताबें पढ़ने में मदद करता है। तो इस तरह वो फ़रोग़ यानी किस चीज़ को फ़रोग़ करना यानी बढ़ाना, डेवलप करना, प्रमोट करना, किस चीज़ को करेगा, गायर मुताला, मुश्तरका मुताला, तवसीई मुताला और रहनुमाई में किया जाने वाला मुताला। इसमें सबसे अच्छा तवसीई मुताला, यानी स्टडी का लेवल बहुत वसी हो रहा है, यानी ब्रॉड हो रहा, यानी थोड़ा सा उसका विस्तार हो रहा है, यही क्या है, तवसीई मुताला है। 104 क्या है, प्रिंसिपल, ज़ुबान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माखज़ के इंतखाब के लिए कहता है और मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब और गैर मौजू हैं। मैंने निसाब क्या है, निसाब में किन चीज़ों को जहन में रखा जाता है, सारी इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के निसाब क्या है यानी करिकुलम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ज़रूरी, उसको देखें तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि जब निसाब बनता है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किस मुल्क में आप रहते हैं, किस एज ग्रुप का बच्चा है, समाजी फैक्टर, मुआशरती फैक्टर, सियासी फैक्टर, सारे फैक्टर यानी सब चीज़ें उस पे जो है काम करती हैं। तो क्या है, किताब और माखज़ का तताबुक यानी दोनों के एक साथ मुआजना, आमूज़िशी ज़रूरत और बच्चों का मालूम ज़ुबान
यानी तलबा की सतह तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़ख़ामत, यही सही बैठ रहा है। तसव्वुरात की पेचीदगी कहते हैं मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब और कौन गैर मौजू है। ठीक है, मवाद के इंतखाब के दौरान यानी उसको टीचर को, क्योंकि वो एक निसाब बना रहा है तो उसको देखेगा तसव्वुराती पेचीदगी कहाँ है, जहाँ पेचीदगी है उसको निकाल देगा। मवाद की ज़ख़ामत, कौन से मवाद बहुत लंबे चौड़े हैं, किस क्लास का बच्चा है, यानी 7, 6 या 8 का है, आपकी अभी ज़ुबानी लेवल कम है, अब बहुत मुश्किल सबक है, हाई लेवल के बच्चों के लिए है, उन सब पेचीदगियों को निकाल करके आसान, यानी कि उनके एज के मुताबिक। इसीलिए आप देखेंगे जीन पियाजे की थ्योरी लोग पढ़ते हैं, उन्होंने जो सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सब स्टेज बयान की है। तो हर एक स्टेज में बच्चा 2 से 5 साल में, यानी 2 से 6 साल में, फिर उसके बाद 6 से 11 साल में, ठीक है, 11 साल से फिर आगे किस तरह से वो सोचता है, समझता है, लॉजिक कब आती है, इन सब चीज़ों को उन्होंने बयान किया, उसको जहन में रख करके ही निसाब बनाया जाता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। 105 क्या है, उस्ताद ने आमोज़गारों यानी लर्नर यानी तलबा के ज़ुबान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया है, एक स्टैंडर्ड तैयार किया है। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मेयार यानी पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन यानी मददगार है। मवाद की पेशकश, तैयारी और मश्क, कलाम का काबिल इस्तेमाल होना, इआदा करना और तैयार करना। आगे क्या है, मुशाहदा। मुशाहदा जिसको आप कहते हैं ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। फीडबैक, फीडबैक मैंने बताया कि जैसे क्लास हो गई, क्लास होने के बाद आप लिख रहे हैं, कोई कमेंट कर रहे हो, क्या वही फीडबैक है। फीडबैक का सेशन और तहरीरी रिपोर्ट, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। चौथा क्या है, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट यानी बनाते हैं, उसमें खामियां लिखते रहते हैं। और मफरूज़ात यानी कोई चीज़ आप फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है, और यानी मान के चलते हैं, उसको मफरूज़ात कहते हैं। आमोजिशी मा हसल यानी लर्निंग क्या हुई है। सवाल क्या पूछा जा रहा है, आमोज़गारों के ज़ुबान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए मेयार करता है, तो मेयार बनाने में कौन सी टेक्निक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी बताइए। इसमें सबसे इफ़ेक्टिव तीसरी है, मुशाहदा, यानी बच्चा किस तरह से ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है, ज़ुबान के अल्फाज की अदायगी क्या कर रहा है। टीचर जब बच्चा बोलता है तो मुशाहदा करता है, यानी ऑब्ज़र्व करता है। फीडबैक का सेशन, उसके बाद फीडबैक देता है कि फ़ला जगह आपकी गलती हुई। तहरीरी रिपोर्ट यानी कुछ लिखने के लिए भी कहता है, ठीक है। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झेल में से कौन सा मेयार सबसे अहम है, यही है। तो इसमें क्या है, मुशाहिदा करेगा, फीडबैक का सेशन, तहरीरी रिपोर्ट का भी सेशन, तीनों जब करेगा तो एक मेयार इफ़ेक्टिव होगा यानी मुअस्सिर होगा। तो हमने आज की क्लास में 15 क्वेश्चन जो कि आपके अगस्त 2023 में उर्दू ज़ुबान में पेडागोजी के तौर पे पूछे गए थे, इस तरह से हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन करके मैंने बताया है। अब अगर आपको पेडागोजी की क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के मेरी क्लास देख लीजिए। इस तरह से अब अगली क्लास में मैं क्या करूँगा, 15 क्वेश्चन आपके हो गए। अब 15 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो किस तरह से आते हैं आपको पता है कि उसमें ज़ुबान फर्स्ट है तो एक आपका पैसे जाएगा नस्र का यानी प्रोज का, एक पैसे जाएगा नज़्म का यानी पोइट्री का। उसमें से सवालात पूछे जाते हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप पैसेज को ट्रिक के साथ कैसे हल करें, एक मरतबा आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने कुछ ट्रिक इस्तेमाल की है, उसको आप देख करके आप जल्दी से उसको हल कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट में टाइम भी कम रहता है।
तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएं, लाइक करके जाएं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से अगर आप बेआईनी ही जो पूछा जा रहा है आजकल 2011 से 2023 में बहुत सारे स्टैंडर्ड यानी लेवल हाई हो गए, 2023 में बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर इस ऑप्शन को इस तरह से ऑपरेशन करके उसकी बखिया निकाल करके अगर आप समझ लेंगे तो उम्मीद है कि आप सीटेट में उर्दू पेपर में उर्दू सब्जेक्ट में 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हैं। आपको पता है 90 नंबर आपको लाना होता है। तो उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम आगे लेंगे जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं कि पैसेज को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।